नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है इस नव वर्ष में 2024 ग्रेगोरियन ईयर में। और हम लोग अब फिर से जुड़ गए हैं अपने थर्सडे के सत्संग जूम मीटिंग में। और आज फिर हम भगवत गीता के ऊपर ही चर्चा करेंगे और हमारे आचार्य यतेंद्र जी अभी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का हमारे पहले 2024 सत्संग में स्वागत। हम आशा करते हैं कि ये वर्ष शुभ तो होगा ही सांसारिक रूप से सब लोगों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है चीज है कि आध्यात्मिक रूप से ये सफल होना चाहिए। इसमें हमारी जो बुद्धि में है, जो भगवत वचन है, वो और पेनिट्रेट करें, ये हमारी हमारी कामना है। तो हम मंगलाचरण से अपना भगवत गीता का जो हमने अध्ययन छोड़ा था वो चालू करते हैं। आत्म विषय चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा प्रसंग है। तब मंगलाचरण हम की तरफ जाते हैं, जिससे हमारा जो चित्त, जो अभी 2 हफ्ते की absence से चित्त ऐसा है कि ये तो भागता है सब तरफ, तो हम उसी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं भगवत चरणों में और भगवत वचनों में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षिभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागं स्वस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। हम लोग 28वें श्लोक पर आ गए थे। पिछले श्लोकों में अर्जुन के संशय पर कृष्ण भगवान ने उसको जीवात्मा की अनित्यता की, नॉन पेरिशेबल नेचर के बारे में बताया था। अर्जुन बहुत व्यथित था, बहुत डिस्टर्ब था कि ये सब योद्धा और मेरे संबंधी ये सब नष्ट हो जाएंगे। तब कृष्ण भगवान ने उसको समझाने की कोशिश की कि ये जो तुम शरीर देख रहे हो ये नाशवान है, लेकिन जो ये देख रहे हो ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, इनका अस्तित्व है। और वो अस्तित्व है, जो रियल अस्तित्व है, वो नाशवान नहीं है। उसी के बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग सुविधा के लिए उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा नहीं कभी मरती है, ऐसा करते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन आत्मा कोई, पहले भी हम कह चुके हैं कि आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है आपकी बॉडी के भीतर चीज बसी हुई जिसको हम कहें ये आत्मा है। लेकिन बल्कि सत्य यह है कि हम अपने अस्तित्व को पहचाने हुए नहीं हैं। हम अपने को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। हम समझ, जब हम कहते हैं कि मैं, तो मैं का मतलब होता है कि हमारा ये शरीर। और थोड़ा भीतर जाते हैं तो हम कहते हैं मैं, जो हमारे सोचने की शक्ति है, हमारा मन और बुद्धि, ये भी मैं है। लेकिन जो रियल मैं है वो इनसे परे है। जो रियल मैं है
वो इन सबको प्रकाशित कर रहा है। जैसे आंख है, हम अपने समझते हैं हमारी आंख है, लेकिन आंख का प्रकाशक जो है वो कुछ और ही है। तो उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भगवान, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए शुरू के जो श्लोक हैं उसमें इसी तरीके से समझाया है कि जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, हालांकि है नहीं, यह है फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर हम इन सब तारों को जोड़ते चले जाएंगे तो ये क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि इसके आगे जैसे 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने बताया है अ, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो जब हम परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में पहुंचेंगे तो कुछ और थोड़ा पल्ले पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद 13वें अध्याय में फिर से बताया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में पहुंचेंगे तो कुछ और ज्यादा पड़ेगा, और उसके बाद सब सब तारों को मिला देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो अब आत्मा के बारे में कृष्ण भगवान ने बताया था कि कुछ श्लोक थे वो ऐसे लगते हैं कि अ, मान लो कोई ये आत्मा कोई, दिस इज मटेरियल। जैसे 23वां श्लोक था, 23वां श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ क्या था। चैप्टर और वो बता दीजिए कौन सा हाँ, है। सेकंड चैप्टर है, और ठीक है। 28वां श्लोक हमारा हम चालू करेंगे। ठीक है। तो मैं अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसमें बता रहा था कि ये जो अब तक के श्लोक थे उसमें इस तरह से समझाया है कि आत्मा एक कोई चीज है, जिससे कि कुछ पल्ले पड़े लोगों के। तो जैसा 23वां श्लोक था वो ये था। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं, ये श्लोक हम कर चुके हैं लेकिन मैं सिर्फ एज ए रिकैप इसको दोबारा ले रहा हूँ। इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि weapons cannot shed the soul, nor can fire burn it, water cannot wet it, nor can the wind dry it। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि कोई शस्त्र जो है, कोई तलवार या कोई इसको काट नहीं सकता। अच्छा, अब ये काटने का सवाल क्यों आया? कोई क्या, किसी ने कोई आत्मा को कोशिश की आरी लेके मतलब काटने की कोशिश करे और फिर देखे कि हाँ नहीं कट रही है? ऐसी बात नहीं है। मतलब ये जो है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि वो नाशवान नहीं है, ये पूरा है। तो और ये इसमें बता रहे हैं कि ना कैन फायर बर्न इट। तो फायर तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे कोई फायर प्रूफ एस्बेस्टस है वो भी नहीं बर्न होता है। तो लेकिन ये मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो आत्म सत्ता को बताने में इस तरीके से कहा जाता है, वो पहले उस इन श्लोकों को ही अगर आप आधार बना लेंगे तो गलत धारणा बन जाएगी, क्योंकि तो इनको इन करेक्ट पर्सपेक्टिव में इन सारे श्लोकों को देखना है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग लेटर डेवलप होगी इस आत्म तत्व के बारे में। अ, अब देखिए, हम अब आते हैं जो हमारा है 28वां श्लोक। ये भी थोड़ा सा कर लिया था लेकिन फिर भी कर देते हैं। इसमें है अब अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं, ओ अर्जुन, all created beings are unmanifest before birth, manifest in life, and again unmanifest on death. So why grieve? यहाँ पर जीवात्मा के शरीर ग्रहण करने का बताया है कि जीव जो है बीज रूप में रहता है जन्म से पहले, और फिर उसको वो स्टेज कही जाती है अनमैनिफेस्ट स्टेज,
जैसे पेड़ है, वो बीज में अनमैनिफेस्ट रूप से रहता है। पूरा पेड़ जो है वो है बीज के भीतर, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। या देखिए, जो अगले साल बच्चे पैदा होंगे या कल जो बच्चे पैदा होंगे, जीव, वो अनमैनिफेस्ट है। कल तो जो होंगे वो तो ऑलरेडी मतलब गर्भ में होंगे। मैं बता रहा हूँ अगले साल के। अगले साल जो है, जो बेबीज आपको हॉस्पिटल में पैदा होंगे, दे आर अनमैनिफेस्ट टुडे, and they will manifest after birth. They will serve, live their life, and they will unmanifest again. तो इसमें कृष्ण भगवान कह रहते हैं कि दे आर क्रिएटेड बीइंग, आर अनमैनिफेस्ट बिफोर बर्थ, मैनिफेस्ट इन लाइफ एंड अगेन। सो व्हाई ग्रीव? आई मीन दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग, सो देयर इज नो रीजन फॉर ग्रीविंग दैट दे हैव गॉन कंप्लीटली। जैसे जैसे बीज है, उसमें जैसे कुकम्बर की बेल थी, तो वो बीज बोया, उसमें अनमैनिफेस्ट, उसमें बेल निकली, वो पौधा निकला, बड़ा हुआ, जब तक समर रही तब तक उसने फल दिए, और फल में फिर बीज आ गए, और फिर वो खत्म हो गई पूरी बेल। लेकिन जो अव्यक्त रूप से थी वो फिर पहुंच गई बीज के भीतर। तो इसी तरीके से जो प्राणी हैं, वो स्विंग करते हैं, अनमैनिफेस्ट स्टेज, मैनिफेस्ट, उसके बाद continuity, और उसके बाद unmanifest again, and this cycle goes on again. In a way, it could probably also be said that they are manifest in another form at this time, maybe the one that you are referring to, the future मैनिफेस्टेशन को, वो अभी Yeah, कहीं मैनिफेस्ट होके पड़े हुए हैं। वो जब वहाँ से निकलेंगे, एंड देन अपने कर्मों के साथ आके फिर कहीं फिर मैनिफेस्ट हो जाएंगे। मैं हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ कि जो पूर्व जन्म होते हैं, और हाँ, वो रीबर्थ। उस जो मैनिफेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू यू, व्हाट आई मीन इज, इस समय जो प्राणी देख रहे हैं, मतलब उसके बाद वो सब्जेक्ट बदल जाएगा। उसके बाद जैसे डेथ, डेथ के बाद देयर इज अ सर्टेन पीरियड, या ओके, उसमें ना तो पिछला जन्म है, ना अगला जन्म हुआ है, बीच की स्टेज में है, तो वो अनमैनिफेस्ट स्टेज। या दैट्स राइट। क्योंकि जैसे देखिए ना, जैसे बीज पड़ा हुआ है, तो वो अभी उगा नहीं है, अनमैनिफेस्ट है। उसी तरीके से जीव जो है, पिछले पिछले शरीर छोड़ने के बाद, या उसमें से निकला, दूसरे पौधे में से जो भी है वहां से उसको सेव करके रख लिया बीज हाँ, को। तो वो पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर प्रॉपर अर्थ मिली, टाइम मिला, जल हाँ, मिला, हवा मिली, सब कुछ मिला, सूर्य मिला, सब कुछ एक साथ मिला, तो फिर वहां पर वो प्लांटेड हुआ। देन इट मैनिफेस्टेड, द द ट्री मैनिफेस्ट इटसेल्फ, और प्लांट मैनिफेस्ट इटसेल्फ। या सो वो प्रक्रिया जो नेचर की है वही चल रही है बस। दैट्स इट। हाँ, वो प्रक्रिया हम अब 15वें अध्याय में देखेंगे वो कैसे होती है। ठीक। इसमें एक चीज है जी, ये जो नीचे बॉटम में कमेंट्री दी है, एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर दीपक जी आप पढ़ दें, और इसके बारे में सवाल उठते हैं। इसमें तो आत्मा का नाम भी लिया हुआ है और गॉड का नाम भी लिया हुआ है। अगर आप इस बारे में थोड़ा कमेंट कर दें तो हेल्पफुल होगा। Yeah, you mean at the time of death, the soul discards its gross body and departs with the subtle and causal bodies. God again gives the soul another gross body according to its subtle and
causal bodies and sends the soul into a suitable mother's womb for the purpose. After the soul gives up one gross body, there is a transitional phase before it receives a new gross body. This could be a few seconds in duration or a few years long. So, before birth, the soul existed with the unmanifest, subtle, and causal bodies. After death, it still exists in the unmanifest state. It only becomes manifest in the middle, so death is no reason for grief. या यही डिस्कस कर रहे थे ये इसके जो मैंने पुनर्जन्म के बारे में कहा था, तो यतेंद्र जी ने यही बताया कि कई बार थोड़ा टाइम लगता है, कई बार ज़्यादा टाइम लगता है, बट वो अनमैनिफेस्ट रहता है अपने कॉजल बॉडी के साथ। तो उसके बाद फिर उसको फिर दोबारा ग्रोस बॉडी जब मिलती है, एंड देन इट गेट्स मैनिफेस्ट अगेन। इसमें ऐसा है जी कि पहले सेंटेंस में कहा है कि सोल डिस्कार्ड करती है, और दूसरे सेंटेंस में कहा है कि परमात्मा का रोल है इसमें हाँ, नई बॉडी देने में। तो इसका मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि सोल के पास इंडिपेंडेंट पावर भी है कोई, इस सिर्फ परमात्मा के पास ही पावर है। देखिए, ऐसा है, इसको हम अभी जरा क्यूरियोसिटी यहाँ बहुत है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इसको अभी यहाँ पे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ठीक है। पर एक क्योंकि श्लोक इस में तो भगवान ने कहा है ना कि मैं ही देता हूँ दोबारा जन्म। ये जो बॉडी जो छोड़ती है, छूटती है, वो देर इज इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है, ये प्रकृति का है। जो प्रकृति में छह चीजें होती हैं। एक तो बिगनिंग, दूसरी ग्रोथ हुई, तीसरी अपने जैसी और को पैदा करना, हाँ, बच्चे पैदा करना, ये प्राइवेसी। उसके बाद ड्विंडलिंग चालू होती है, उसके बाद वो बॉडी खत्म हो जाती है। तो ये प्रकृति के नियम से चल रही है बॉडी, मतलब बॉडी जो है सोल की। और ये सोल का डिसीजन नहीं होता है छोड़ते वक्त और उसके वक्त। ये जरा थोड़ा सा इसीलिए मैं कह रहा था छोड़ देते हैं, आगे आगे एज ई प्रोग्रेस फर्दर ना, ये समझ में आएगा। क्योंकि 15 अध्याय बताया कि शरीरम यद्वा आपनोक्ति यच्च उत्क्रांति ईश्वरा गृहीत तान संयात वायुर्गंधानि, शायद वो। हम्म। तो वो हो जाएगा। इनको, इन श्लोकों को अभी स्टेज पे इसी तरह से देखिए, जितना कृष्ण भगवान जितना भी बता रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, स्टूडेंट क्लास में टीचर बताता है और स्टूडेंट ट्राई टू व्हाट यू कॉल आगे की, तब वो मना कर देते हैं कि अभी तुम थोड़ा जरा शांति से रहो, फिर उसके बाद थोड़ा जैसे आगे हमें समझ आता जाएगा वैसा वो होता जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ना? है। हाँ, वी हैव नॉट फॉरगॉटन, वी विल हैंडल इट, बट एट व्हेन वी हैव मोर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कृष्ण भगवान अगले श्लोक में यही तो बात कह रहे हैं। अब देखना अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् ददति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये कहते हैं, सम सी द सोल एज अमेजिंग, some describe it as amazing, and some hear of the soul as amazing, while others, even on hearing, cannot understand it at all. अब ये कृष्ण भगवान ने बता दिया कुछ कि कुछ तो इसको अब ये सोल वर्ड जो है ना, वो
एज ए ऑब्जेक्ट ना ये बड़ा प्रॉब्लम देता है। आई नो। हाँ, क्योंकि इसमें आप समझ रहे हैं कि मैं हूँ, सोल वहां पे है, और मैं सोल के बारे में बात कर रहा हूँ, एक थर्ड पार्टी के बारे में, एक थर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो ऐसी बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर है सम सी, और यहाँ सोल कहीं भी नहीं लिखा है, मतलब सारे श्लोकों में कहीं भी सोल या आत्मा शब्द नहीं आया है। इसको, वो हो, ये, इस तरह से कृष्ण भगवान ने बात कही है। तो ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको कुछ लोग अमेजिंग समझते हैं, कुछ इसको अमेजिंग डिस्क्राइब करते हैं, कुछ सुनते हैं, और कुछ लोग इसको सुनने और उसने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं है क्या चीज। तो यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम अभी इस स्टेज पे नहीं, पूरा कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि बात जिसके बारे में करी जा रही है वो सबसे पीछे, वही जो जो प्रकाश दे रहा है हमको इन सबको समझने के लिए, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी बुद्धि को प्रेरित जहां से हो रही है, हाँ, बुद्धि समझना चाहती है हमारे जो बुद्धि के नीचे है, लेकिन वो जिसको हम समझने की कोशिश करें वो बुद्धि के नीचे नहीं है, वो बुद्धि को एक्टिवेट कर रही है। प्रकाशित कर रहा है बुद्धि को। हाँ, तो इसका देखिए, जस्ट जैसे श्लोक आते जा रहे हैं समझते चले जाएं, और फिर उनको जब अगले श्लोक आएंगे उनसे कनेक्ट करके वी विल फॉर्म ए बेटर कंसेप्ट। अब फिर उसके बारे में कृष्ण भगवान आ गए तीसरे श्लोक में। देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसमें कहते हैं, ओ अर्जुन, मैं अपना ट्रांसलेशन करूंगा, ओके, यहाँ पे ये सोल का ठीक है। ठीक नहीं समझ। उसमें कह रहे हैं द बॉडी, बॉडी जो है वो पेरिशेबल है, एंड द ओनर ऑफ द बॉडी, मतलब देही और देहे, देही, देही वो है जो कि देह को धारण किए हुए है। सोल नहीं कहा है, आप देखिए, जैसे जिसमें कहते हैं देही, द द एंटिटी, द सत्ता जिसने ये देही का धारण की हुई है, वो इज ऑलवेज इमॉर्टल। ओके, अब ये, और ये जो देह है, देह सर्वस्य भारत, जो सारी उसमें फैली हुई, जो सारा जो मटेरियल बॉडी है उसमें फैली हुई है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचतम, इसलिए देयर फोर यू शुड नॉट मॉर्न फॉर द एनीवन। अब ये जो लिटरल ट्रांसलेशन है, द सोल दैट ड्वेल्स विद इन द बॉडी इज इमॉर्टल, देयर फोर यू शुड नॉट मॉर्न फॉर एनीवन। सो अगेन द सेम प्रॉब्लम वी रन इनटू, दैट देयर इज अ थर्ड पार्टी। It's not. It's a body, and whose body it is, who जो सत्ता जिसके कारण ये बॉडी है, और जो जिसके कारण ये जो बॉडी है वो चलायमान है, Yeah. और माइंड और बॉडी जिसमें है सोचने की, वो अनित्य है। अच्छा, वो हमारे मेडिटेशन में हम लोग करते हैं ना, आत्मानुभूत, हम यही कोशिश करते हैं कि उसको पहचाने। हम्म। इसको इसको अगर दूसरी तरह से ट्रांसलेट करें, जैसे हाँ, कि कह लीजिए, खुद को संबोधित करके हाँ, ट्रांसलेट करें, अगर अगर वो कह रहे हैं कि वो अर्जुन, यू, तुम, that dwells within the body, you who dwell within this body, there is immortal, therefore you
should not mourn for anyone. अगर वो soul की जगह you कह दें तो हाँ that means the confusion खत्म हो जाएगा, कि तो उसको पता लग जाएगा कि whatever it is, soul or whatever, it's it's me, it's not another object. Because इसी कारण से ये सोल वर्ड जगह जगह यूज करने से लोगों को कंफ्यूजन हुआ है. मोस्ट हाँ लोग कहते हैं माई सोल व्हेन इट विल गेट आउट देन दिस विल हैपन. सो हाँ, तो देखिए वो ऐसा तगड़ा कंफ्यूजन है. पहले पहले मैं भी उसी कंफ्यूजन में था. बहुत से लोग कंफ्यूजन में तभी रहते हैं. It's automatic because the way it's been explained. So इसको सिंप्लीफाई करके एकदम साफ तरीके से समझाने वाले टीचर जो बहुत कम है. हाँ ठीक है. अब हालांकि गीता में जैसा लिखा है उसमें कोई अगर उसी से देखे ना यस. तो कंफ्यूजन नहीं संस्कृत. होगा, लेकिन जो ट्रांसलेटर है वो अपनी तरफ से वर्ड जो आत्मा और सोल जोड़ देते हैं ना, हमें वो हमें संस्कृत संस्कृत के साथ ही चलना पड़ेगा, जैसा जैसा संस्कृत में बताया हुआ है. तो हाँ उसको उसको वैसे ही समझ के चलना पड़ेगा संस्कृत वर्ड्स के हिसाब से. अब उसमें पहला श्लोक था अविनाश तू तद्विद्यन, उसको उसे उसको तू अविनाशी जान। अब ये कृष्ण भगवान ने वर्ड किया है उसको, उसको. जो कि हाँ, ना ना नॉट द सोल। सो या. Yeah, अच्छा it's been used for the ease of transmitting this information to general public, because everybody just used to all the material world. So yeah. उसके कारण थोड़ा सा उनको समझ में आ जाए, but that in turn gets them mixed up in their understanding. या इस तरह देख लीजिए, मतलब वही अगेन एग्जाम्पल देते हैं घड़े का और मिट्टी का। Hmm. तो वो उसमें जो घड़ा है वो एग्जिस्ट करता है, जैसे ये कप है ना। अब ये दिस हैज इज ओन एग्जिस्टेंस, आप कह सकते हैं ये है। Hmm. लेकिन ये जो है ये टूट के नष्ट हो सकता है, लेकिन ये जो इसका जो मट्टी है वो नहीं नष्ट हुई। वो नहीं नष्ट. हाँ, उसने शेप ले रखी है, और शेप ले रखी है इसलिए एक डिस्टिंक्ट एंटिटी बन गया। तो इसी तरीके से जीव जो है ना, इट्स जीव में तो देही तो होती है, लेकिन इसके बावजूद मन, सोचने की ताकत और बुद्धि और एक सेंस ऑफ सेपरेशन, यो अहंकार कि मैं हूं, वो वो होता है। Yeah. तो उसके कारण फिर ये, लेकिन वो जो है, जो जिसने ये धारण कर रखा है, जैसे इसने शेप दे रखी है ना इसकी, Yeah. क्या कहते हैं, मट्टी को, वो ने, वो नहीं है। तो इसी तरीके से इन सब के कारण जो इन सब के बीच में रहता है, जो ये सब चला जाए उसके बावजूद भी जो रहता है वो है। अभी आपने ये कप कप के बारे में बताया ना कि दिस एग्जिस्ट्स. तो अभी मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मेरी डॉटर का एक बहुत फेवरेट कप था ऐसे. हाँ तो वो अचानक गलती से गिर गया, नीचे या गिरा तो टूट के चकनाचूर हो गया. तो उसको काफ़ी दुख हुआ कि ये मेरा बहुत फेवरेट मग था. तो उसने ये उसको समेट के उसको लिफाफे पे में डाला, सब करके एज इफ उसका फ्यूनरल करना है उसने. तो कहती मैंने उसका फ्यूनरल किया मंत्रा बोल के. मैंने कहा हद हो गई है, इतना मग की भी हाँ, एग्जिस्टेंस है. तो वो फॉर्म है ना, ऐसे रूप, या. फॉर्म, वी गेट अटैच टू द फॉर्म्स। या. कौन सा श्लोक कर रहे हैं यतीन्द्र जी, और दूसरे कौन से चैप्टर का? दूसरे 30th चैप्टर किया। का 30th श्लोक अभी हमने किया है. ओके. अभी 31 पे जाएंगे. अच्छा, अब यहाँ पे जो 31 श्लोक से ये जो है डायरेक्शन वो चेंज हो गई। अभी तो आत्म तत्व के बारे में उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे,
अब इसके बाद वाले जो श्लोक हैं कुछ, उसमें वो क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे रहे हैं कृष्ण भगवान उसको, उसकी जो छत्री है उसको लड़ना चाहिए। तो ये जो उसकी वर्ल्डली ड्यूटीज हैं उसके बारे में सचेत करते हुए कह रहे हैं कि तुमको इस युद्ध को लड़ना चाहिए। देखिए, पढ़ते हैं 31वां। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ओके, बिसाइड्स considering your duty as a warrior, you should not waver. Indeed, for a warrior, there is no better engagement than fighting for upholding of righteousness। अब यहाँ पे उसको धर्म की दोहाई दी जा रही है कि देखो, तुम्हारा जो धर्म है वो क्षत्रिय का धर्म लड़ना है, धर्म युद्ध में जो राइट, which is the right cause, to uphold the right cause, it is your duty to fight for that. So, uh, so that's simple. I mean, there is no further explanation is needed. स्वधर्म, अब स्वधर्म पे हम कह सकते हैं कि क्या, कौन सा स्वधर्म का क्या मतलब है? स्वधर्म का मतलब ये है कि हमारे सनातन धर्म में जो इनबॉर्न क्वालिटी होती हैं उनको फॉलो करके काम करना, वो स्वधर्म कहा है। जैसे somebody is very brave, charitable and साहस या हौसला, ये सब है उसमें, वो उसको क्षत्रिय का गुण कहा गया है। तो वो और क्षत्रिय उसमें का धर्म निभा रहा था, तो उसका ये ड्यूटी है कि वो लड़े। इसमें आपको कुछ लोगों को ऐड करना हो तो आप कर दीजिए, यू वांट टू। या प्रकृति ने एक्चुअली पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है जो हाँ, लोग क्षत्रिय के गुण लेके आते हैं ना, वो मोस्टली हाँ, वो अगर सेना में भर्ती होने वाले ये लोग जो बहुत उपयुक्त रहेंगे, उसमें बहुत उनके साहस है, एवरीथिंग, दे आर नंबर नाइन्स, दे बोर्न ऑन इधर 9th or 18th or 27th, that अच्छा, sort of thing. So the other ones have other qualities that they bring with them. या जैसे हम 6 नंबर वाले हैं, हम लोग ज़्यादा आर्ट वगैरह में उसमें क्वालिटीज लेके आएंगे 6 नंबर वाले। या तो ये जो था ब्रिटिश टाइम में, जो अंग्रेज थे उन्होंने पहचाना कि कौन से लोग जो है ना वो फाइटिंग के लिए अच्छे होते हैं, तो इसीलिए वो सिख रेजिमेंट और वो बलोच और क्या कहते हैं पठान, हाँ, गुरखा, इस तरीके से उन्होंने या बनाए थे आर्मी में। दैट्स राइट। या नेक्स्ट में चलते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। O Parth, happy are the warriors to whom such opportunity to defend righteousness come unsought, opening for them the stairway to the celestial abodes। ये वैसी हुई क्या कहते हैं प्रॉमिस जैसी, बिल्कुल वर्डली। ओके, सो हम लोग ये जो है इसमें अगले 6-7 श्लोक में ये इसी तरीके की दलील दी है कृष्ण भगवान ने, और इसमें कोई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो हमको जरा जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम्
संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। If, however, you refuse to fight this righteous war, abandoning your social duty and reputation, you will certainly incur sin. ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग हैं जिस स्टेज ऑफ लाइफ में ना, उसके लिए इन श्लोकों को हम जरा ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई और स्टेज ऑफ लाइफ पे हो तो ये श्लोक जो है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे किसी यंग यंग पर्सन को बताया ना, जिसको अभी संसार में सब काम करने हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं। मतलब उनके लिए हो सकता है वो जो हाईली स्पिरिचुअल है ना, वो ना सूटेबल रहे, ये ज्यादा सूटेबल रहे उनको अपने अपने कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए। सॉरी, नंबर 32 है जो आप कर रहे 33 था। हैं? सॉरी, इज 33। आई मिस दैट। थैंक यू सर। या जो भी हमारा स्वधर्म है इस टाइम हाँ। पे, चाहे मटेरियल लाइफ में ही है, जो भी है वो हमें उस पे काम करना जरूरी है। वी कैन हाँ, नॉट अबैंडन इट, दैट्स राइट। योर सोशल ड्यूटी एंड रेपुटेशन, यू विल सर्टनली इनकर सिन। या यस। इसीलिए तो हम करते जा रहे हैं अपना काम यू नो, थोड़ा बहुत। राज जी ने कुछ कहना तो कह दीजिए। हाँ राज जी। ठीक है, अच्छा। मैं पहले यही कहना चाहता था कि जो 25वां श्लोक जो यतीन जी ने बताया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा उद्धृत या रेफरेंस दिया जाता है इसका। 25वां तो कौन सा? 25वां? हाँ, अच्छा। जो वासांसी जी नाम। हाँ हाँ। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपने दोबारा कवर किया, क्योंकि ये बहुत ही उद्धृत या रेफरेंस श्लोक हाँ है। और हाँ तो इसमें जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की क्षमता है इसमें, अगर ठीक तरह से नहीं कहा जाए तो। हाँ वासांसी बिल्कुल। जीर्णानी, वो तो कोई और नंबर है, 25वां नहीं है। हैं? नहीं, ये वाला था ना, नैनम 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 छिन्दन्ति सिद्धंती। हाँ हाँ पावकः। अच्छा, जी। 23वां। 23वां 23वां। 23वां, नैनम 23वां। छिन्दन्ति हाँ हाँ पावकः हाँ, वो बहुत छिन्दन्ति कंफ्यूज करने वाला है। शस्त्राणि। या हाँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं वो बात बात में करते हैं ये, और एक्सप्लेन करता नहीं है कोई बाद में कि भाई ये पदार्थ के लिए नहीं है ये। हाँ। यस, सही बात है। या हाँ, तो जैसे होता है ना कि वो डायमंड सबको काट देता है, तो ये मतलब शीशे को डायमंड से हार्ड कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये आत्मा जो है वो डायमंड से भी हार्ड चीज है, हम्म, ये पदार्थ में आ जाता है। चलिए ठीक है। तो नहीं, यतीन जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हार्ड और सॉफ्ट का तो शायद सवाल ही नहीं है। नहीं मतलब या हार्ड सार्ट, चलिए छोड़िए, हार्ड सार्ट का नहीं है सवाल। मतलब ये है कि दिस इज ए मटेरियल विच हैज सम प्रॉपर्टीज, ओके, which it has a property that it cannot be cut या according to that slope, but इसीलिए उस पे ज़्यादा टाइम लगाया था जितेंद्र जी ने, कि उसको एम्फेसाइज करना था कि आत्मा इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। इस दैट्स व्हाई इट्स नॉट इसीलिए रेफर्ड जो टू। सब पदार्थों के लिए है वो ये 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 समझने के लिए है, प्योर समझने के लिए है हाँ, ये। प्योर समझने के लिए ये, एक्चुअली ये मोस्ट ऑफ दिस श्लोक्स आर समझने के लिए है, यू नो, इस संदर्भ में। या अच्छा, अब नया करें, नेक्स्ट 34 ना। 35।
कीर्तिं चापि सॉरी भूतानि कुछ कहना कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। people will speak of you as a coward and a deserter. For a respectable person, infamy is worse than death. Okay, we agree with that. 35th. भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। The great generals who hold you in high esteem will think that you fled from the battlefield out of fear and thus will lose their respect for you. इसमें भी कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात बताइए। 36 अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। Your enemies will defame and humiliate you with unkind words, disparaging your might. Alas, what would be more painful than that? बात है, हम सब लोगों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे अगले श्लोकों में उसको लालच दे रहे हैं कृष्ण भगवान। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। If you fight, you will either be slain on the battlefield and go to the celestial abode, मतलब स्वर्ग में मिल जाएगा, or you will gain victory and enjoy the kingdom of earth. Therefore, arise with determination, O son of Kuntu, and be prepared to fight. I mean, this कृष्ण भगवान इसको बता रहे हैं तुमको, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, इधर से भी उधर से भी। So it's a very common, argument for the war. So I don't think इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है। अब आया इसके बाद 38। यहाँ पे कुछ बात है जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। fight for the sake of duty, treating alike happiness and distress, loss and gain, victory and defeat, fulfilling your responsibility in this way, you will never incur sin. तो इस श्लोक के साथ ये गीता जो है वो निष्काम कर्म के को बहुत एम्फेसाइज करती है। तो निष्काम कर्म की प्रेरणा का जो बिगनिंग है वो इस श्लोक से चालू हो गया कि इसमें तुम जो तुम्हारी ड्यूटी है वो करो। अब उसमें हैप्पीनेस आए उसको भी एक तरह से ट्रेड करो, डिस्ट्रेस है उसको भी, लॉस एंड गेन, विक्ट्री एंड डिफीट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डिस्चार्जिंग योर ड्यूटी। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो गीता सांसारिक दृष्टि से कहने चाहते हैं, दे पढ़ते हैं उसको, कहते हैं ये तो कोई बात बनी नहीं, मतलब वी वांट टू प्ले फॉर विन, लोग कहते हैं ना, प्ले टू विन। यहाँ पे हमको नहीं कहते, ये सर्च लोग नहीं कहता है टू प्ले टू विन, वो तो कहता है बस अपना काम करो। तो ये तो नहीं है, हम तो रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट होती है। लेकिन वो जब हम आगे समझ जाएंगे कि जो होगा वो
होगा, मतलब कि तुम्हारा काम सिर्फ ड्यूटी ही करना है, मतलब ये भी स्पष्ट हो जाएगा, इसके अलावा और हम कुछ कर नहीं सकते। ये आगे वो स्पष्ट हो जाएगा। और वही वही स्पष्टता जब वो बड़े बड़े ये जो नामी तामी लोग हैं उनको मिल गई, वहाँ हाँ इंडिया जाके ही लेके आए वो लोग, और आशीर्वाद लेके आए, तो वो देखिए क्या बने हुए हैं, बड़े बड़े बने हुए हैं। वो रिजल्ट की ओर नहीं देखते हैं। नहीं नहीं। हालांकि उन्होंने बंदे रखे हुए हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं काम, मगर वो खुद अपना बैठे हुए हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन लेके आए हैं उसी उसी पे से रोके चल रहे हैं। तो टिके हुए हैं। वो फेसबुक वाला है, जो स्टीव जॉब्स था वो भी वैसे ही था, एप्पल वाला। तो हाँ ये इलॉन स्टीव मस्क का जॉब, तो मुझे पता नहीं, इलॉन ये मस्क वो तो जो अभी तक नहीं। गजर जुबर क्या नाम है उसका, जो फेसबुक वाला है, उसका क्या नाम है, वो जो यंग यंग। या जुकरबर्ग, हाँ मार्क जुकरबर्ग, जुकरबर्ग। वो भी गया था वहाँ। वो भी गया था, हाँ, कैंची धाम। क्या चीज नाम है। या तो भी निष्काम कर्म की प्रेरणा लेके आए। या अच्छा 39 करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार सरोज जी। मैं तो भूल गई थी कि आज आप आ रहे हो। नहीं हमने भेज तो दिया था नोटिस। या हाँ, नहीं देखा ही नहीं, मैंने भूल गई आज। ये हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं भगवत गीता का, और अभी 39th श्लोक पे पहुंच गए। 39। तो हम लोग अब तक बात कर रहे थे जो आत्मसत्ता के बारे में, कि हम जो देखते हैं फॉर्म्स, जीव चलते हुए, हम लोगों को लगता है कि ये सब नष्ट हो रहे हैं, ये सब मर गए हैं। लेकिन जो ऐसा जो आत्मसत्ता है वो नहीं खत्म होती है, वो नाशवान नहीं है। तो अब तक जो हमने पढ़े थे वो था सारांश। और उसके बाद कृष्ण भगवान ने अर्जुन को प्रलोभन दिया और उसकी ड्यूटी समझाई, कि इसलिए तुमको लड़ना चाहिए। तो अब यहाँ से जो 39 श्लोक है, ये इसमें कुछ सीरियस थिंग चालू होती है, तो इसमें हम देखिए करते हैं। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। So far, I have explained to you Sankhya Yoga, or analytic knowledge regarding the nature of soul. Now listen, O Parth, as I reveal Buddhi Yoga, or the yoga of intellect. When you work with such an understanding, you will be freed from the bondage of karma. यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि देखो, अब तक जो मैंने तुमको समझाया वो समझाया शॉर्ट में, ए ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सांख्य योग। सांख्य योग है एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल मींस इसमें कृष्ण भगवान ने उसको दिखाया कि एक तो शरीर होता है, और दूसरा आ, अविनाश विनाशवान शरीर, और अविनाशी तत्व, जिसको आत्मा या सोल का नाम हम लोगों ने दिया है सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए। वो उसके नॉलेज में मैंने तुमको दी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू बुद्धि योग। मतलब the method by which you use your intellect to find out the right action। देखिए बुद्धि योग का जो अनुवाद है, बुद्धि योग कहीं डिफाइन किया गया, मतलब आपने तमाम तरह के योग सुने होंगे। बुद्धि योग वो है कि जब आप अपने एक्शन में अपनी बुद्धि को जोड़ के जो काम करें, वो बुद्धि योग है। जैसे हम लोग, एक कोई चीज है, काम काम करना है, तो हम उसको मन को जोड़ के कर सकते हैं। मन को जोड़ के काम करने का अर्थ ये होता है कि जैसे मिठाई की प्लेट रखी है ना,
तो मन को जोड़ के करेंगे तो वो कहेगा कि जितनी तुम्हें खा मिले उतनी खा लो, जब तक अच्छी लगे तब तक यू कीप ऑन डूइंग, या तो ये तो होगा मन योग हो गया, मन योग से आपने काम किया। लेकिन बुद्धि योग जो है, बुद्धि को इस्तेमाल करके हम इसको करेंगे तब हम पाएंगे कि भाई देखो, देयर इज ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन फॉलोइंग द मन। तो वो हो गया बुद्धि योग। योग का मतलब होता है जोड़ना, और बुद्धि का मतलब इंटेलेक्ट, मन से परे जो है उसको जोड़ना अपने कर्मों में, वो बुद्धि योग है। अच्छा, और उसमें बताते हैं कि अगर इसको इस तरह से तुम करोगे तब तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। कैसे नहीं फंसोगे वो आगे बताते हैं। यहाँ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बुद्धि योग के बारे में? मतलब अच्छा, कोई नहीं तो ओल्डी। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। Working in this state of consciousness, there is no loss or adverse result, and even a little effort saves one from great dangers. त्रायतो बहतो महतो भयात। इसमें if you work according to that, according to Lord Krishna's instruction by Buddhi Yoga, by using the power of the buddhi, not following the just मन, बल्कि बुद्धि, तब इस रास्ते पे चलने पे थोड़ा सा भी एफर्ट है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और ये बहुत बड़े भय से बचाता है। मतलब हम हमेशा संसार में भय और शोक में फंसे रहते हैं, उससे, इस बुद्धि से हम काम करना चालू कर दें तो ये हमको सेव करेगा बहुत सारे भय से और डेंजर से। Yeah. अगला, व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। O descendant of the Kurus, the intellect of those who are on this path is resolute and their aim is one-pointed. But the intellect of those who are irresolute is many-branched. वो बुद्धि जो कि फोकस्ड है आत्म तत्व को जानने के लिए, और उसका फोकस सिर्फ एक ही है कि अपनी रियल नेचर को पहचाने एज ए जीवात्मा, जो कि नाशवान नहीं है अपनी, और दो दूसरे हैं जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे हम बिछड़ने के लिए क्या कहते हैं, भय में है कि हम एक दिन इससे बिछड़ने जा रहे हैं, उनका। तो ये जो बुद्धि है वो एक फोकस्ड है उसकी, साधक की। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो अपने, हालांकि बुद्धि लगा रहे हैं लेकिन वो मन का ज्यादा फॉलो करके जो चीज जैसी आई ना उसी के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। बट इट हैज टू बी, जो भी साधक इस मार्ग पे है उसको फोकस्ड रहना पड़ेगा, और
इधर उधर नहीं भटकना, एकाग्रचित। एकाग्रचित, एकाग्रचित और डिटर्मिनेशन। या अच्छा, नेक्स्ट श्लोक है। अब ये, अभी देखिए यहाँ तक कृष्ण भगवान ने पहले तो आत्मा की अनित्यता के बारे में जितना भी समझा सकते थे इन द बिगनिंग वो समझा दिया। फिर उसके बाद उसको प्रलोभन दिए कि देखो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का ये है कर्तव्य, ये करो। उसके बाद फिर उन्होंने, कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि देखो बुद्धि अपनी जो भगवान ने जो बुद्धि दी है हमारी, क्या कहते हैं, विवेक, बुद्धि और विवेक का यूज करते हुए आगे काम करो फोकस्ड वे में इस तत्व को समझने के लिए। अब ये कृष्ण भगवान अगले श्लोकों में बता रहे हैं कि देखो ये तो एक रास्ता हुआ, दूसरा है जो वेद का जो है कर्म कांड। हमारे धर्म में वेद के कर्म कांड हैं, वो कर्म कांड जो है वो मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं, वो हमको मुक्ति नहीं दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि वो फल दिलाने के लिए है कि आप ये कर्म कीजिए उसका ये फल होगा। तो उसके बारे में बता रहे हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलाम् भोगेश्वर्य गतिं प्रति। Those with limited understanding get attracted to the flowery words of the Vedas, which advocate ostentatious rituals for elevation to the celestial abodes, and presume no higher principle is described in them. They glorify only those portions of the Vedas that please their senses and perform pompous ritualistic ceremonies for attaining high birth, opulence, sensual enjoyment, and elevation to the heavenly planet. ये वेद के कई पार्ट हैं। उसमें एक जो है कर्म कांड का पार्ट है। उसमें कर्म कांड में बहुत सारी विधियां दी हैं, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे प्रोसीजर दिए हैं कि आप ये कीजिए, अगर आपकी कोई कामना है वो पूरी हो जाएगी। अगर किसी को बहुत बड़ी पोजीशन चाहिए, उसके लिए तुम ये कर लो। तुम्हें धन चाहिए तो उसके लिए ये उपाय कर लो। लेकिन ये इसमें ऐसा है कि इनके जो है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, क्रिया विशेष बहुला, मतलब बहुत सारी क्रियाओं के बाद, लेकिन इनके जो फल हैं वो टेम्परेरी हैं, मतलब मिल गए और उसके बाद जब जो आपका पुण्य किया था वो खत्म हो गया, उसके बाद फिर आप गिर जाते हैं। ये जो वेद के कर्म कांड की फ्यूटिलिटी है वो यहाँ पर इस चैप्टर में दिखाई है। उसके बाद फिर शायद सातवें चैप्टर में भी, सातवें चैप्टर में दोबारा बताया है कि जो वेद का कर्म कांड का पोर्शन है जो कि फल की आशा के लिए किया जाता है, वो अ, उसके उसकी तरफ मत जाओ, क्योंकि गीता का हमेशा फोकस, मेन फोकस है निष्काम। इसी इसी में एक्सप्लेनेशन में कमेंट्री में बता रहे हैं कि द वेदास आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। Yeah. दीज आर कर्म कांड, रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, ज्ञान कांड, नॉलेज सेक्शन, एंड उपासना कांड, द डिवोशनल सेक्शन। या हाँ, तो देखिए इसमें जो कर्म कांड तो वो हो गया। अच्छा, ज्ञान कांड जो है वो उपनिषद के रूप में आया है सबसे अंत में। तो अच्छा। हम उसको ज्ञान कांड जो है, उपनिषद जो है, वो हम अब उसका अध्ययन करते हैं। और फिर उसके बाद उपासना कांड है। उपासना कांड में पूजा और ये सब भगवान की निष्काम पुराण वगैरह जो हैं। हाँ वो करते हैं, वो है। तो वो तो सब ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। वो तो दे आर नाइस थिंग्स टू डू, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ओनली
प्रॉब्लम इज, गीता हैज प्रॉब्लम विद द कर्म कांड। हम्म जबकि जबकि नॉर्मल लेवल पे कर्म कांड का ही बहुत है। हाँ हमारी लाइफ में अगर हम देखें तो कर्म कांड, सब लोग देख रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं कि इसको हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। हाँ, शुरू से ऐसा ही होता था कि या तो अगर तूने अपनी एग्ज़ाम पास करने हैं, चल तू हाँ, थोड़ा सा कर्म कांड कर, पंडित जी से पूजा करवा, 16 या व्रत रख सोमवार के, दिस एंड दैट। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? Um, I think Bhagavad Gita has already answered it that we should not pay attention to this at all. That's what they. But the fact still remains is part of Vedas and all these granths. Isn't it a bit of a counterproductive to have this kind of rituals and all that? I mean, who created this thing? Why would we even have that? That's what my question is. that was in the initial stage of development, you know. Before Bhagavad Gita was done. No, the वेदास का कर्म कांड, वेदास का जी कर्म कांड बिगनिंग में था। फिर जब सेजेस थे ना, उन्होंने एज दे इवॉल्व, एज दे डेवलप्ड better understanding, then they came to the Gyan Kand. Okay. So it's evolution, what you're saying. Yeah. Because literally a lot of people do a lot of rituals in the temple also all Yeah. around this kind. So that's the one which is very scary to me. You're trying to please and not please, please and not please. And I don't think it works like that, but that's जो मंदिर है हमारे हैं वो सब प्रवृत्ति मार्ग की तरफ जाते हैं, वो सब कर्म कांड, मतलब फलों की आशा के लिए सब, मोस्टली 90%। वहां पर अगर आप ज्ञान की बात करें तो फिर आप भगा दिए जाएंगे वहां से। Thank you. या जैसे अभी प्रवृत्ति कहा ना जितेंद्र जी ने, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं निवृत्ति मार्ग की ओर जाने के। और क्योंकि प्रवृत्ति तो हमने अब सारी जीवन कर लिया जितना करना था प्रवृत्ति, तो अब निवृत्ति की ओर जा रहे हैं। बट असली तो कंक्लूजन यही होना चाहिए था कि शुरू से ही निवृत्ति की ओर लगे होना चाहिए था, और प्रवृत्ति तो जस्ट फल स्वरूप, पिछले जन्म के फल स्वरूप जो हमारे कर्म पिछले जन्म के हैं उनके हिसाब से मिल ही जाना था वो, राइट। तो उसके लिए तो जस्ट कोई खास चेष्टा की जरूरत नहीं, काम जो करना है अपना स्वधर्म के अनुसार कार्य करते जाओ, और जो फल मिलना है वो तो विधि के अनुसार मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी ये सिंधी ने कहा कि ऋषियों का जैसे जैसे विकास विकास या एवोल्यूशन हुआ तो ये हुआ, तो इसी तरह से हमारा भी इवोल्यूशन ही प्रोसेस है, हम हाँ, चाहें तो। एक तरह से एवोल्यूशन ही कह लीजिए ये इवोल्यूशन डिफरेंट टाइप का इवोल्यूशन है। ये इट्स नॉट अ डार्विनियन इवोल्यूशन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं इसका कोई टर्मिनोलॉजी तो होगी इसके लिए विकास ही सब दिमाग में आता है। या इंग्लिश में वैसे यही वर्ड यूज करते हैं एवोल्यूशन, बट इट्स नॉट डार्विनियन, इट्स रिलेटेड विद द स्पिरिट इटसेल्फ, हमारी अपनी। अब एक इस श्लोक के ट्रांसलेशन में क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, हाँ जी, जो कि फ्रूटिव एक्टिविटीज वगैरह करते हैं फॉर देयर आई मीन एलिवेशन ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स। सो व्हाटएवर desire you have, you want to get, this is what is I mean explained in the flowery words of the Vedas. So that actually comes in the Karma Kand. yeah, that's what we say. और कर्म कांड के का सहारा लेके मैंने ये चीज देखी है अपने आप से, हालांकि मैं ज़्यादा कर्मकांडी पार्ट में नहीं घुसा,
और मेरा शुरू से ही ऐसे इस तरफ लगाव रहा है कि थोड़ा सा निवृत्ति मार्ग की ओर। तो कर्म कांड वाले जो है ना, मैंने उनको देखा कि वो जबरदस्ती करके पूजा पाठ ये मंत्र जंत्र ये करके करके उन्होंने अचीव कर लिया, कोई समथिंग कोई अचीव कर लिया। पर बात ये होती है कि प्रकृति में इतनी पावर है ना कि वो दे देगी, मगर उसके बाद फिर उसकी उसी के साथ प्लसेस और माइनस जो जुड़े हुए हैं ना जब माइनस उसके जो उसके होते हैं ना, बैड इफेक्ट्स उसके हिट करते हैं, फिर वो बंदा कहता है यार ये मैंने क्या मुसीबत मोल ली है। हाँ इससे तो मैं नहीं मांगता ये वर या दिस काइंड ऑफ बून नहीं मांगता, तो ठीक ही था, वैसे ही ठीक चल रहा था। That's this thing is always temporary. Yeah, and it's also Whenever temporary. you, I mean, desire, you get it. Yeah, You, whatever type you want it, you get it. yeah. But that's always temporary and it टेम्परेरी एंड goes उसके off. साइड इफेक्ट्स बहुत तगड़े होते हैं। इट्स हाँ नॉट साइड इफेक्ट ऑलवेज गिविंग leaving you with a pleasant taste in the mouth at the end of the day. You get some pleasantries and then you get some non-pleasantries with it as well, and then you say well मैं क्यों पंगा लिया इतना बड़ा, बाद में पता लगता है उस बंदे को। पर मुझे लग रहा है कि वैसे, बट मोस्ट पीपल जस्ट गो विद द फ्लो, एंड जो दूसरे कर रहे हैं देखा देखी, वो हमने भी करना है, हमने भी ये करना है, वो लेना है, ये करना है, so they keep on doing karma kands and mantra yantras and all those. हाँ वो माइडस की स्टोरी है ना। हाँ या वायरस की क्या स्टोरी है नहीं राजीव? नहीं वायरस नहीं, माइडस। माइडस माइडस सुनिए माइडस? आप माइडस वो जो उसने सोचा माइडस था। टच? हाँ माइडस टच अच्छा। या बताइए स्टोरी। बता दीजिए राजेंद्र। राजी, आपको याद है माइडस की? वो यही है कि एक 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 कौन था ये शुरू का। अच्छा मैं ऐसा है माइडस आप था। बता दीजिए। उसने उसने वो मन्नत जो मांगी। कुछ टच करता था गोल्ड बन जाता था, हाँ ऐसा? मैं जो भी टच करूं वो गोल्ड बन जाए। गोल्ड बन जाए, या? तो वो उसने फिर टच किया सब। पहले तो मजा आया, कोई हर एक चीज टच करी गोल्ड बन गई। फिर उसने खाना भी टच किया वो भी गोल्ड बन गया, और पानी भी टच किया वो भी गोल्ड बन गया। तो उसकी लाइफ मतलब कैसे काम चलेगा जो चीज। अच्छा, तो फिर वो खाना क्या या खाया? नहीं नहीं, अंत में तो ये था ना कि वो अपनी लड़की को प्यार करता था बहुत, अच्छा हाँ हाँ। तो वो भी सोने की हो गई। लेकिन ये किसी न शुरू में मुझे पता नहीं ये चालू कैसे होती है कि कोई ऑर्डिनरी आदमी था कि किंग था माइडस। किंग था शायद, वहाँ किंग हाँ की सर। किंग था, तो स्टोरी कैसे चालू हुई ये ध्यान नहीं रहा मुझे, अच्छा, इसीलिए मैं कह नहीं पाया। लेकिन अ, है यही मतलब। चलो ठीक है। यश जी कुछ कहने वाले थे? एक सवाल आता है जी कि कई लोग जो कर्म कांड नहीं करते हैं हाँ वो भी जिंदगी में तरक्की करते हैं, वो भी ऊंचे ऊंचे पोजीशंस पर पहुंचते हैं, वो भी नई चीजें इन्वेंट करते हैं। हाँ सवाल ये है कि अगर मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल भी जाना है, मिल ही जाना है, तो कर्म कांड करने से मिला या मेरी पुरानी किस्मत के कारण मिला? अब जरूरी गारंटी तो नहीं है ना कि कर्म कांड के कारण ही उसको वो फल मिला जो उसके थ्रू हुआ है। अब अगर हम वेदों को मानते हैं हाँ। फिर तो कर्म कांड में विश्वास रखेंगे, लेकिन सवाल तो उठता है जो नहीं भी करते, जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने पंडित जी से सिर्फ कभी उनके द्वारा घर में पूजा भी नहीं करवाई, उनकी भी तरक्की होती जाती है। ना देखिए इसमें फर्क है। ओके, जैसे आइंस्टीन है उसको नोबेल प्राइज मिला। ओके, ही डिड द वर्क, ही कीप ऑन डूइंग। या उन उन उनको जैसे कोई इंडस्ट्री से है बहुत बड़ा ना, से क्या नाम है इसका। टाटा कह लो जैसे। हाँ तो ये देख कीप ऑन, वो
दे कीप ऑन वर्किंग एंड दे गॉट इट ओके। अच्छा, ये जो कर्म कांड की बात तब आती है जब एक आदमी, कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, वो करे कि मुझे ये चाहिए, हम्म मुझे ये, आई वांट टू डू, आई वांट टू अचीव दिस, हम्म और उसको लेके वो फिर कर्मकांड चालू करे। इन लोगों ने, जो जैसे टाटा है, आई डोंट थिंक कि जब टाटा वगैरह ने काम चालू किया होगा तो उन्होंने ये सोच के किया होगा कि वो नंबर वन हो जाएंगे, वो हो गए। ओके। अच्छा, दूसरा व्यक्ति है वो कर्मकांड करे कि मैं सबसे बड़ा धनी हो जाऊंगा, तो उसका उसका करना अलग है। उनको जो हो गया वो अलग अलग बात है। पर पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं कर पाया। नहीं, उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ना। मैंने तो ये देखा हुआ है अपने सामने ही ना, रोज का वहाँ पर यही चक्कर चलता रहता था मंदिर में। देखता रहता था मैं, भक्त लोग आते रहते हैं और शास्त्री जी से, पंडित जी से जो भी है वार्तालाप करते हैं, तो मैं देखता रहता था। तो लोग आते हैं, वो अपना जी ज्योतिष करवाते हैं, किसी के जी कोई बच्चा नहीं हो रहा, तो उसने वो देख रहे हैं उसकी कुंडली वगैरह। नहीं नहीं जी, आपके ना योग ही नहीं है, योग ही है नहीं, तो कैसे करें, ये इस ग्रह में ये है, योग ही नहीं है। नहीं जी नहीं, प्लीज़ कुछ करिए, कोई उपाय तो होगा। देखिए जी, उसमें हमारे पास, उनके पास उपाय भी होते हैं। तो एक है, ये उपाय कर कर सकते हैं, थोड़ा कठिन उपाय है, पर इतने वो मंत्र जाप ये है वो है कर। हाँ तो आप बताइए कितना खर्चा आएगा, तो ठीक है हम पे कर देंगे, तो आप करिए ज़रूर, हमें तो ये इच्छा पूरी करनी है। तो वो जी लग पड़ते हैं। अब उनके हो जाता है बच्चा, मगर कोई ना कोई पंगा होता है उसमें। बच्चा हो गया, अब पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र में हुआ, वो तो पंडित जी कंट्रोल नहीं कर पाते कि कौन से ग्रह नक्षत्र में होगा। तो वो जब आता तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ जी, ये तो इसमें हो गया, इसमें अब इसकी इतनी पूजा करनी पड़ेगी तब जाके, नहीं तो ये तो मंगलिक, ये तो वो, बड़े पंगे। और इसी चीज़ में नहीं, सिर्फ बच्चों के नहीं, किसी को हमारी मुझे मेरी तो जॉब नहीं लग रही, मेरे तो ये, अरे अभी तेरा योग नहीं है, अभी अगले साल तेरे की जॉब। नहीं जी, मेरा तो नहीं काम चल रहा अभी, मेरे तो लगवाइए। उसकी जॉब कोई ऐसी लग जाती है, उसका कोई और कोई पंगा खड़ा हो जाता है उसमें। तो मैंने ये देखा, जबरदस्ती कर करके जब लोग काम करवाते हैं ना ऐसे, वो इसको इसको कर्म कांड में वो कहते हैं। बाकी जो, मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में जितनी सारी सी पूजाएं होती हैं सब इसी विधि कर्म कांड के लिए होती हैं। जो बाकी को कई बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो उपासना कांड के कारण ही आते हैं वहाँ पर, सिर्फ उपासना करने आते हैं। प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, सब कुछ ठीक चलना चाहिए और आपकी कृपा रहे, और बस ये, और कुछ नहीं मांगते। वो उपासना में आ रहे हैं, और काफ़ी सो लोग कर्म कांड में भी आ रहे हैं। तो ये चलता है हमारे मंदिरों में। वो हमारी स्थल ऐसे ही बनाए हुए हैं, कर्म कांड के लिए बनाए हुए हैं मेनली, और उसके साथ उपासना के लिए भी बनाए हुए हैं। है तो ज्ञान कांड के लिए भी बनाए हुए हैं, पर उसको बहुत ही थोड़ा सा समय ऐसे स्क्वीज करके थोड़ा सा समय निकालते हैं। उसी के दौरान जब थोड़ा सा करने लगते हैं, बच्ची बस आरती का टाइम हो गया, चलिए चलिए खड़ी हुई, आरती भी फास्ट फास्ट उस टाइम पे। मैं एक सेकंड, आप दीपक आप संभालिए। एक्चुअली भागवतम में ऐसी काफी स्टोरीज हैं। या ये शुरू शुरू श्रीमद् भागवतम जब स्टार्ट होते हैं, धुंधकारी की स्टोरी जो है, हाँ एंड गोकर्ण, या तो ये तो बहुत बड़े मतलब ब्राह्मण थे जिनकी कोई पुत्र नहीं था, तो वो एक पुत्र चाह रहे थे और किसी ऋषि से मांगा उन्होंने। उन्होंने कहा कि तुम्हारे उसमें पुत्र नहीं है, फिर भी जबरदस्ती के मेरे वंश चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो फिर ये धुंधकारी जो उसका बेटा पैदा हुआ, आई मीन ही गेव देम अ फ्रूट जो कि अपनी वाइफ को खिलाना था, एंड वाइफ ने आगे
गाय को खिला दिया, तो गाय के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसके कान तो गाय जैसे थे, वैसे ह्यूमन पर्सन। तो वो गोकर्ण वैसे लाइक हिज फादर बहुत नॉलेजेबल पर्सन था, और जो दूसरा पुत्र बन के आया वो उसकी वाइफ की सिस्टर का था, जो कि बिल्कुल रूथलेस पर्सन था। So there was so much of problem in the family because of that son. उनको, I mean, he died, the wife died, and everything. Yeah. और इसको भी जला डाला, वैश्यावृत्ति में चला गया, तो भूत बन गया। तो फिर एक गोकर्ण ने उसका सुधार किया। तो ये स्टोरी है कि भागवतम में बहुत पुत्र के लिए जबरदस्ती करने से ये होता है। बाकी ये है कि हम सब लोग नहीं पढ़ते हैं भागवतम की कथाएं वगैरह, तो हमें नहीं पता चलता कि क्या है एक्चुअली। एक इवन गूगल करके भी ना उसकी गोकर्ण और धुंधुकारी ऐसे करके उसकी स्टोरी धुंधकारी, हाँ, तो वो निकल आएगा उसमें से भागवतम सारा पूरा का पूरा। क्योंकि भागवतम पढ़नी मैंने शुरू की थी, तो शुरू में ही यही स्टोरी आती है। मैंने तो बहुत सी बार सुना होगा, बिकॉज मैंने बहुत सी भागवतम के लेक्चर्स में पार्ट लिया है, मीनिंग तबला प्ले किया है उनके साथ। ओके, हाँ करते थे, तो वहां से उठ के कहाँ जाना है, सारी की सारी स्टोरी भी सुननी है और बीच बीच में तबला प्ले करना, तो बहुत से वर्षों तक किया है। तो लाइक दे आर मोर ऑफ प्रॉब्लम्स देन गेटिंग समथिंग व्हिच इज नॉट इन योर डेस्टिनी, तो पर करते हैं। So that story is relatable. बिल्कुल सही बात है आपकी। 4:34 हो गए हैं, तो we are at भजन करें कुछ। 4:34। So हमने 42 and 43 श्लोकास जो हैं वो कर लिया है। नेक्स्ट 44 से शुरू करना होगा। नेक्स्ट 44 से शुरू करेंगे। एंड तो अभी आगे पढ़ना है यतेंद्र जी के यहाँ पर यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं, अगली बार 44 से मतलब भगवत गीता को अगर अच्छी तरह समझा जाए तो एवरीथिंग इज देयर। अब 42 एंड 43 में यही तो दिया हुआ है जिसकी हम बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि ये सब कुछ होता है, पर फिर भी हम समझते नहीं हैं। यही अच्छी डिस्कशन होगी इस टॉपिक के ऊपर। तो अभी एक भजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। और भी किसी ने भजन करना हो तो अपना भजन तैयार कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो अब हमारा भारत में राम मंदिर बनने जा रहा है, तो अभी राम का भजन ही करते हैं, इसी से इस ईयर का शुभागमन करते हैं। राम का गुणगान करिए। इनॉग्रेशन होने जा रहा है ना कि बन तो चुका। हाँ जी, बन चुका है, इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है 22 तारीख को। चलिए, तो इसका है ताल पश्तो। कहाँ गई पश्तो? ताल पश्तो 7 style variation 2 and 150। किस पे गाऊं मैं? पा सी।
राम का गुण गान करिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम है सुमिरन रतन धन, राम है सुमिरन रतन धन। राम के गुण गुण चिरंतन, राम है सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुजता को कर विभूषित। मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर। सुजल रंजन भूप सुख कर, सुजल रंजन भूप सुख कर। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजल रंजन भूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। ये अभी एक आध भजन का और टाइम है, हाँ जी, 10-15। राज जी गाएंगे कोई भजन? हाँ, राज जी गाइए। नहीं, जतिन जी आप सुनाइए। मैंने कोई तैयारी नहीं किया। हमने बहुत दिन से नहीं सुना है। ओके, वो एक ब्रह्म संहिता की थोड़े से श्लोक पढ़े देते हैं। अच्छा, हाँ, वो वैसे जो उसमें है वैसी तो ट्यून में नहीं आ पाएगा, तो जस्ट पढ़े देता हूँ। ठीक। चिंतामणि प्रकर सद्मसु
कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तम् अरविन्ददलायताक्षं वरहावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीया विशेषशोभम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि आलोल चंद्रक लसद वन्यमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतम् अच्युतम् अनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनम्बु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्म मनसीत जगत्त्रयाणि तस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेष सवितां सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। इतने श्लोक अभी तो वैसे उसमें आई थिंक 39 है जो कि ब्रह्मा जी ने स्तुत की थी आदि गोविंदा की, उसमें है। तो इससे पहले मैंने श्लोक कहा था अग्निर्महि गगनम्बु मरुद्दिशश कालस तथात्म मनसीत जगत त्रयाणि तस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविंदम आदि। उसमें बताया, उसमें इस श्लोक में बताया कि उसी से ये जो सारे प्रकृति के तत्व हैं और जीव हैं सब उसी से तस्मात् भवन्ति, उसी से प्रकट होते हैं, उसी में विचरण करते हैं, उसी में लय हो जाते हैं। और ये देखिए जो ये बड़ा मेडिटेशन में बड़ा हेल्प करता है कि मतलब जो है जब आपका जो मन है जो भाग रहा है चारों तरफ ना, वो लीन हो जाता है, वो मतलब घुल जाता है डीप मेडिटेशन में, और फिर उसके बाद मेडिटेशन के बाद फिर निकल के आता है या और फिर सारा का सारा संसार जो है वो प्रकट हो जाता है आपके सामने। तो ये ऑन ए ब्रॉडर स्केल इसमें बताया है कि जो हम हैं सब प्राणी उसी के भीतर उसी में से प्रकट हुए, उसी में हैं, उसी में विलीन हो जाएंगे, सिर्फ वही है। तो ये है, ये वाली किताब है वो।
हाँ ब्रह्म संहिता। हाँ, इसका देखिए, या या, उसमें है इसके, ब्रह्मा जी ने गाए थे, जो 29 है, उस या इसमें दयाल है। इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि भगवान गोविंदा जो है वो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, और उनकी हाँ बांसुरी की जो धुन है वो ब्रह्मा जी तक पहुंचती है, तो फिर सारी सृष्टि जो है वहां से हाँ, चलती वो है। अच्छा, अब तो मेडिटेशन का टाइम हो गया। हाँ जी, मेडिटेशन का टाइम हो चला है, 4:48 हो गए। तो हम लोग 10 मिनट्स का टाइमर लगा लेंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, और आप मंत्रास बोलेंगे, एंड देन वी जस्ट सिट इन मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स। तो चलिए, चलिए आज का अच्छा प्रोग्राम हो गया हमारा, इस वर्ष का पहला। तो फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे सप्ताह, एवरी वीक थर्सडेज को। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। जय ओम श्री तत्सत। कृष्ण। ओम सत्सत इति। अब तो तैयार हैं सब लोग ध्यान योग के लिए?